हिंद बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। देहरादून मिलिट्री एकेडमी में सोहेल खान आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट करा है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव जिसको हम बोलते हैं। और डेरिवेटिव का हमने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया कल की क्लास में कि आप डेरिवेटिव किस तरीके से करते हो। इसमें हमने काफी सारे फॉर्मूलाज बताए हैं, काफी सारे रूल्स बताए हैं, जैसे रूल ऑफ डिवीजन, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी जिसको हम प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। तो प्रोडक्ट के केस में डेरिवेटिव कैसे करना होता है, डिवीजन के केस में डेरिवेटिव कैसे करना होता है। लास्ट टॉपिक हमने वो कंप्लीट करना है। आज जो डेरिवेटिव है इसमें हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव का एक बेसिक है या एक की रूल होता है, इसके बिना डेरिवेटिव नहीं आता। तो मतलब इस रूल का नाम है चेन रूल। आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। ये टाइप 2 है आज हमारा। चेन रूल डेरिवेटिव में बोल सकता हूँ आत्मा होती है। आत्मा समझते हो आत्मा के बिना इंसान नश्वर है, ठीक है ना। तो ऐसी डेरिवेटिव जो है वो इसके बिना, चेन रूल के बिना कुछ नहीं है। तो जब तक आपको डेरिवेटिव मान लेते हैं आप कर रहे हैं और आपको चेन रूल नहीं आता, तब तक आपको कुछ नहीं आता। मान के चलो कुछ नहीं आता तुम्हारे को, ठीक है ना। डेरिवेटिव में अगर आपने चेन रूल नहीं करा है तो आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि अगर आपको चेन रूल आता है तो ही आप डेरिवेटिव पढ़ पाओगे और इसके बाद ही आप चीजें कर पाओगे। तो चेन रूल बहुत ही बेसिक है, डेरिवेटिव में आपको आना ही आना चाहिए, बिना इसके काम नहीं चलता। अब ये चेन रूल होता क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। कई बार ऐसा होता है, देखो बच्चे, कि डेरिवेटिव में हमारे को कुछ सर्टेन फॉर्मूलाज पता है। क्या ये बात सही है ना। जैसे मेरे को पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x होता है। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। cos x का माइनस sin x होता है। tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है ना। और इस तरीके से बाकी सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव होता है। बट सपोज करो आपके पास में कोई ऐसा फंक्शन आ गया है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं कि उसका डेरिवेटिव होता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं तो आप उसको निकालेंगे कैसे, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो उसको पॉसिबल करने के लिए रूल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं चेन रूल। चेन रूल एक्चुअल में तीन चीजों पे काम करता है। वो कहता है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा डेरिवेटिव आ जाए जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, जैसे सपोज करो एक डेरिवेटिव हमने बोला कि आपके पास में डेरिवेटिव आ गया इसका निकालने के लिए, किसका, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ डी बाई डी एक्स। सपोज करो डी बाई डी एक्स आ रहा है आपके पास में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करो साइन, और इसकी पावर ले लेते हैं 5, और यहाँ पे कुछ भी x की पावर ले लेते हैं 3, ठीक है। ये है आपके पास में फंक्शन। अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। सपोज करो इसका क्या करना है, हमारे को डेरिवेटिव करना है। तो अगर इसका मेरे को डेरिवेटिव करना है और मुझे नहीं पता कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको 3 स्टेप में इसका डेरिवेटिव करना होता है। 3 स्टेप चेन रूल ये कहता है कि याद रखेंगे और इसी तरीके से आप डेरिवेटिव करेंगे हर फंक्शन में। सबसे पहले आप डेरिवेटिव करते हो बच्चे होल पावर का। किसका डेरिवेटिव करते हो, होल पावर का। होल पावर एक से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा पावर, जैसे 2 3 4, या अंडर रूट में भी चलेगा, ठीक है। 1/2 1/3 कुछ भी हो, क्यूब रूट हो, फिफ्थ रूट हो, कुछ भी हो, नेगेटिव पावर हो, कुछ भी हो, लेकिन एक के अलावा कुछ और, ठीक है। जैसे एक के अलावा कुछ और पावर है तो उसका हम सबसे पहले होल पावर पे फोकस करेंगे, उसका डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा काम होता है होल पावर के बाद में कि हमारे को ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव करना होता है। ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल फंक्शन का हमारे को क्या करना होता है, डेरिवेटिव करना होता है, ठीक है। तीसरा काम होता है कि जब हमने ये दोनों चीजें कर ली तो हमारे को ये देखना है कि रिमेनिंग पोर्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो रिमेनिंग पोर्शन जो होगा उसका हमारे को क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो 3 चीजों में या 3 स्टेप में डेरिवेटिव होता है। कभी भी अगर आपके पास में कुछ अलग से आ जाए तो पहला होता है होल पावर को आपको देखना होता है, होल पावर कितनी है। अगर वो एक के अलावा कुछ है तो उसका डेरिवेटिव करना है। दूसरा होता है कि ओरिजिनल फंक्शन क्या है, उसका डेरिवेटिव करना है। और तीसरा होता है जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसका आपने डेरिवेटिव अभी तक नहीं करा है, उसका डेरिवेटिव आपको करना है। अब सर ये कैसे होता है, थोड़ा समझाइए। जैसे एक फंक्शन यहाँ पे लिखा गया है sin पावर 5 x रेज़ टू पावर 3। तो यहाँ पे दो पावर है, एक तो ये पावर है, एक ये पावर है। आपको पहले वेरीफाई करना है ना, कि इन दोनों में से होल पावर कौन सी है। होल मतलब पूरे फंक्शन की पावर कौन सी है। तो ये तो x की पावर है, x मतलब एंगल की पावर है। 3 पावर जो है वो 3 पावर सिर्फ एंगल की पावर है, ये बात याद रखिएगा। और अगर मैंने जैसे ऐसे लिख रखा है साइन पावर 5 और थीटा, तो इसका मीनिंग होता है साइन थीटा की पावर 5 है बच्चे। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों एक ही बात होती है।
तो कभी भी ऐसा आएगा तो होल पावर ये है इसमें, है ना, होल पावर क्या है, ये 5 है बच्चे। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देख पाए तो यहाँ पे होल पावर जो है बच्चे वो 5 है। तो सबसे पहले होल पावर का डेरिवेटिव करना है आपको, यानी 5 का डेरिवेटिव करना है, जो 5 पावर दिख रही है। उसके बाद में आपको ओरिजिनल फंक्शन का करना है। ओरिजिनल फंक्शन यानी फंक्शन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर साइन, तो साइन का डेरिवेटिव करना, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट जो भी आएगा उसका डेरिवेटिव करना होता है। अब होल पावर का सर डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ये जो आपको पूरा ये जो दिख रहा है ना, इस पूरे को थोड़ी देर के लिए एक्स कंसीडर करो। सपोज करो ये जैसे साइन की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको मतलब इसका मतलब यही है ना कि इसकी पावर 5 है ना, ये मतलब है ना, मैंने आपको बताया ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो सपोज करो थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में ये x है, तो x की पावर 5 है, ये पूरा का पूरा x है, ये पूरा का पूरा क्या है, x है, तो ये x की पावर 5 है। तो अगर मैं आपसे नॉर्मल से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई अगर आपको कभी ना x की पावर 5 का डेरिवेटिव करना पड़े तो कैसे करते हो, तो आप बोलते हैं सर इसका डेरिवेटिव करने का एक फॉर्मूला होता है कि 5 आगे आता है और इसमें एक पावर कम हो जाती है, यानी 5 आगे आता है और इसमें एक पावर कम हो जाती है, 5x रेज़ टू पावर 4 इसका आंसर होता है सर। ये कैसे होता है, d by dx of x रेज़ टू पावर n वाला फॉर्मूला लगाते हैं, n आगे आता है फिर x रेज़ टू पावर n माइनस 1 हो जाती है सर, सही है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को आगे लेकर आएंगे और इसकी एक पावर कम कर देंगे, इसकी एक पावर, हमारे दिमाग में ये x ही है लेकिन एक्चुअल में ये क्या है, sin x, है ना। तो हम इसको क्या लिखेंगे, sin, 5 आगे लेंगे, sin की पावर 4 कर देंगे और x क्यूब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम करते हैं पावर का डेरिवेटिव। पावर का डेरिवेटिव करने के लिए इस पूरे फंक्शन को अपने दिमाग में x कंसीडर करो, या ऐसे सोचो कि ये कुछ फंक्शन है, x है, उसकी पावर 5 है, 5 आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 5 आगे आया, इसकी एक पावर कम होगी, बिकॉज ये x नहीं है। तो अब हमारे को आगे फिर से इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा, ये तो sin x है ना, sin x क्यूब। तो अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि अगर मैं ये पावर हटा देता हूं अपने दिमाग से, थोड़ी देर के लिए हटा दो, तो ये फंक्शन एक्चुअल में है क्या, इसको बोलते हैं ओरिजिनल फंक्शन। क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर sin x क्यूब ये फंक्शन दिख रहा है, तो ये है ओरिजिनल फंक्शन। तो ओरिजिनल फंक्शन क्या है, यहाँ पे sin है, मेरी बात समझ पा रहे, ओरिजिनल फंक्शन क्या होता है, ये पावर हटा दो अपने दिमाग से तो जो दिखता है वो फंक्शन है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो साइन एक्स क्यूब हमारे पास में क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब फिर से करेंगे, बिना पावर के लिखेंगे अब इसको। अब इसमें 5 पावर नहीं लिखेंगे, बिना पावर, क्योंकि पावर का हो गया डेरिवेटिव, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव करेंगे बच्चे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है वो आप सोचेंगे, साइन का डेरिवेटिव सर बोलेंगे साइन का होता है कॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 साइन पावर 4 एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब। अब हमने पावर का कर लिया, फिर हमने फंक्शन का कर लिया, अब बात आती है रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग पार्ट कौन सा है जिसका अभी तक डेरिवेटिव नहीं हुआ, तो आप बोलेंगे सर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव अभी तक नहीं हुआ, सबका हो गया, एक्स क्यूब का नहीं हुआ सर। तो एक्स क्यूब का नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ मल्टीप्लाई लिखेंगे, यहाँ पे एक्स क्यूब फिर से कर देंगे, ठीक है। तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, तो 5 साइन 4x क्यूब इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। इस 3 को चाहो तो आगे लेकर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 3 बजे 15x स्क्वायर साइन 4x क्यूब कॉस एक्स क्यूब, ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो है वो डेरिवेटिव की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाता है चेन रूल से। तो चेन रूल में आपको क्या याद रखना है, ये 3 चीजें हैं जिनको आपको याद रखना है। सबसे पहला होल पावर का डेरिवेटिव होता है, फिर होता है ओरिजिनल फंक्शन का, फिर होता है रिमेनिंग पार्ट का। अगर आप इस तरीके से आप इसका किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करोगे तो आप आराम से आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे इसका डेरिवेटिव करके दिखाया मैंने आपको, तो इसका डेरिवेटिव इस तरीके से होता है। बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, अब इसमें जरूरी नहीं है कि हर बार होल पावर दे ही रखी हो आपको, कई बार क्वेश्चन में होल पावर नहीं दे रखी हो। जैसे क्वेश्चन में बोल दिया जाएगा कि y इज इक्वल टू ऐसा है, y इज इक्वल टू साइन, ठीक है, और साइन ले लो या कॉस ले लो, कोई भी फंक्शन ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कॉस ले लो, है ना, कॉस x की पावर 1/3 है, आपसे बोला इसका डेरिवेटिव करो, तो आपको ये याद, या 1/2 पावर ले लो, अंडर रूट कॉस ले लो, ठीक है, अंडर रूट x, कॉस अंडर रूट x है, तो इसका डेरिवेटिव करो। तो आपको याद रखना है हमारे पास में होल पावर में 1 के अलावा पावर देखनी होगी हमारे को, उसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है ना। 1 के अलावा कोई भी पावर होगी तो उसका डेरिवेटिव करना है बच्चा हमारे को।
मुझे एक बार बताओ cos की पावर कितनी है, तो आप बोलेंगे 1 है। रूट किसके ऊपर है, x के ऊपर है, तो ये होल पावर नहीं है, रूट जो है, तो इसका तो बाद में करेंगे, पहले इसका करेंगे मुझे cos का। तो अब आप वैसे ही करेंगे, पहले cos पे फोकस करेंगे। होल पावर वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है अगर, तो आपको क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन से स्टार्ट करना है, ठीक है। प्रोसेस को याद रखिएगा, पहले होल पावर को देखना है तो ठीक है, नहीं है तो ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, cos। तो cos का डेरिवेटिव करेंगे तो दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx। cos का होता है माइनस साइन, और x की जगह पे जो भी है वो लिख देंगे। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि cos का हो चुका है, ओरिजिनल फंक्शन का हो चुका है माइनस साइन, अब आता है रिमेनिंग पोर्शन क्या है ना। तो रिमेनिंग पोर्शन है रूट x। तो आप क्या करेंगे, रूट x का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे मुझे। और रूट x का अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ, 1/2 रूट x होता है, कल के फॉर्मूले में बताया है मैंने आपको, ठीक है ना। तो हो गया माइनस साइन रूट x इंटू 1/2 अंडर रूट x, ऐसे हो जाएगा। इसको इससे काटना नहीं है, ये एंगल है, ये अलग है, ठीक है, एंगल ऐसे कट नहीं होते, ठीक है, बात याद रखिएगा। और ये हो जाएगा साइन अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, इसका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, कोई डाउट है? एक और देखो जरा, ठीक है। सपोज करो आपके पास में ऐसा कुछ आ जाए, जैसे लॉग में आ जाए, लॉग में आ जाए, है ना। लॉग में कैसे करेंगे जरा इसको भी ध्यान से देखना, ठीक है। फिर मैं एक एक करके क्वेश्चन देने शुरू कर दूंगा, है ना। देखो, सपोज करो आपके पास में कोई क्वेश्चन ऐसे आ गया, क्वेश्चन आया, इफ y is equals to log x square plus 1 फाइंड dy upon dx, ठीक है। मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं ताकि आपको अप्रोच समझ में आए कि कैसे होते हैं। उसके बाद तो आप कर ही लोगे, है ना। एक एक करके मैं क्वेश्चन दूंगा, 4 ऑप्शन दूंगा, टाइम दूंगा आपको, कुछ सेकंड्स का टाइम दूंगा, आप उसमें सॉल्व करना, आंसर निकल जाएगा, ठीक है बच्चे। तो मैं इस तरीके से बता रहा हूँ ताकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं आता, जिसको लगता है कि उसको आता है, वीडियो को आगे करिए, रिकॉर्डेड वीडियो है, आगे करिए, आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो चलो, अगर y is equals to log x square plus 1 है तो इसमें dy by dx की वैल्यू क्या होगी आपसे पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको होल पावर दे रखी है, तो आप बोलेंगे नहीं अभी तो 1 ही है, तो 1 के अलावा फिर आप होल पावर का काम खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, ओरिजिनल फंक्शन पे ध्यान देना है। तो ओरिजिनल फंक्शन अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या है, तो आप बोलेंगे सर ओरिजिनल फंक्शन log है। log x का डेरिवेटिव क्या होता है वो अपने दिमाग में रखो, क्या होता है, 1/x होता है ना, 1/x होता है। तो हम क्या करेंगे, 1/x, x के प्लेस पे जो भी है वो लिखो। अब रिमेनिंग पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे हमने ओरिजिनल फंक्शन का डेरिवेटिव करा, रिमेनिंग पार्ट पे फोकस करेंगे। सर जी रिमेनिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, बताओ जरा बच्चे क्या है। तो आप बोलेंगे सर x स्क्वायर प्लस 1 इसका डेरिवेटिव अभी नहीं हुआ है, तो ये रिमेनिंग पार्ट है। तो रिमेनिंग पार्ट को दोबारा से लिखो और इसका डेरिवेटिव कर दो बच्चे, ठीक है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 2x प्लस 0 कर दो इनटू 1/x स्क्वायर प्लस 1। और अगर मैं इसको चाहूं तो 2x इंटू 1 लिखूंगा बच्चा, 2x अपॉन में x स्क्वायर प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रही है, ये होता है चेन रूल। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ गया कि हम कैसे dy by dx निकाल रहे हैं, हम सारी चीजें कैसे कर रहे हैं, तो अब आपको क्वेश्चन देने स्टार्ट कर रहा हूं मैं। हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे, कुछ टाइम होगा 30 सेकंड से 45 सेकंड के बीच का। उस टाइम लिमिट के अंदर आपको इसका आंसर निकालना है। हम क्वेश्चन दो तरह के देंगे, एक क्वेश्चन होगा भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव निकाल लो, एक होगा डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट भी रखना पड़ेगा, पॉइंट रख के आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन को करना हमने सिखा दिया आपको, आप लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पॉइंट वाले को कैसे करना है। इसको स्टार्ट करो, चलो पहला क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको जो टाइम दूंगा मैं 30 सेकंड का टाइम दूंगा। 30 सेकंड बहुत ज्यादा है, ठीक है, ज्यादा है, कम नहीं है, ज्यादा है 30 सेकंड। अगर आप इसको करोगे तो 30 सेकंड ज्यादा है। आपको एक फंक्शन दे रखा है fx या y, कुछ भी कंसीडर कर लो। तो sin cos x दे रखा है, आपसे पूछा है इसका डेरिवेटिव क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, आपसे पूछा गया कौन सा इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। चलिए स्टार्ट करिए। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे, मैं आपको इसको बताता हूँ। देखो साइन की पावर, होल पावर तो 1 के अलावा कुछ नहीं है, तो होल पावर का कॉन्सेप्ट खत्म, ओरिजिनल फंक्शन पे फोकस करेंगे हम। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, साइन, है ना, ये साइन है, ये तो एंगल है ना इसका, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले, कॉस हो जाता है, फिर एंगल को एज इट इज लिख देंगे। जो एंगल है एंगल को एज इट इज लिख देंगे। देखो ये एंगल है, एंगल
याद रखिएगा साइन थीटा होता है ना, तो ये एंगल है, तो एंगल को ओरिजिनल फंक्शन में काउंट नहीं करना आपको, ओरिजिनल फंक्शन ये है, इसका कॉस हो गया, फिर इसको एंगल को एज इट इज लिख दिया। अब क्योंकि ये एंगल है ना, और ये रिमेनिंग पोर्शन है इसका अभी तक कुछ नहीं हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव दोबारा से कर लो, ठीक है। तो cos x इस वाले का डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे, तो ये हो गया cos x, तो ये हो गया लिखा हुआ, ठीक है, cos x, और इस cos x का होता है माइनस का sin x, ठीक है, तो ये हो गया माइनस का sin x, फिर cos x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? हलवा, मजा आ गया ठीक है, इजी क्वेश्चन था ना, बढ़िया। तो अगर आपका भी ऑप्शन नंबर डी निकला है तो वो करेक्ट है, अदरवाइज आप देखो क्या मिस्टेक करी है आपने, है ना। मिस्टेक से इंसान सीखता है, तो सीख कर आप ये वाला आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन बोल रखा है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, 2013 में क्वेश्चन आया था, पूछा गया है कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा। चलो स्टार्ट करो, आंसर एक बनाना, जल्दी बनाना, ठीक है। एक फंक्शन दे रखा है sin x, इसका डेरिवेटिव आपसे पूछा गया है, कैसे करेंगे, सबसे पहले ओरिजिनल फंक्शन को ध्यान में देखेंगे, क्योंकि पावर तो है नहीं, ओरिजिनल फंक्शन है साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आप बोलते हैं सर साइन का डेरिवेटिव तो कॉस होता है, तो cos sin x हो गया, क्या हो गया, cos sin x हो गया। फिर जो रिमेनिंग पार्ट है उसका हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, तो sin x का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, ठीक है, sin x का फिर से डेरिवेटिव कर देंगे, ये हो गया cos sin x, ये sin x का डेरिवेटिव करते हैं तो ये हो जाता है cos x, तो cos sin x cos x, तीन चीजें कहाँ पे लिखी हुई दिख रही हैं आपको, तो cos sin x cos x ये लिखा हुआ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया इसका, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आया? हलवा क्वेश्चन था बिल्कुल, हलवे का जलवा, आसान था ना, है ना, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो नेक्स्ट, एक क्वेश्चन ये है, एनडीए 2009 में पूछा गया है, 2009 में पूछा गया क्वेश्चन ये है कि अगर fx sin स्क्वायर x स्क्वायर है तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। किसी पॉइंट पे पूछ रहे हैं क्या? नहीं, बस डेरिवेटिव पूछ रहा है, डेरिवेटिव क्या होगा आपसे पूछ रहा है। चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको बताना है, ठीक है, थोड़ा जल्दी करना, सही आंसर निकालना इसका, ठीक है। चलो fx क्या दे रखा है, sin स्क्वायर x स्क्वायर, मुझे बताओ होल पावर कितनी है यहाँ पे, होल पावर कितनी है, दो पावर है ना, स्क्वायर दो पावर क्या है, होल पावर है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले होल पावर का करेंगे, क्या आगे आएगा, एक पावर कम हो जाएगी, दो में से एक कम करोगे तो एक पावर बचती है, एक पावर लिखो ना लिखो बराबर होता है, ठीक है। तो ये इसका एक बार डेरिवेटिव करा हमने पावर का, अब किसका करते हैं पावर के बाद में, फंक्शन का, ओरिजिनल फंक्शन का, तो ओरिजिनल फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। साइन का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, गुड, कॉस होता है, तो 2 sin x स्क्वायर, 2 sin अरे यार टेक्नोलॉजी के मामले में ना बड़ा बुरा हाल है मेरा, 2 sin x स्क्वायर, फिर साइन का करेंगे तो क्या हो जाता है cos x स्क्वायर, अब रिमेनिंग पोर्शन का भी करो, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का क्या होता है, गुड 2x होता है, 2 sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर इंटू 2x, 2x इंटू 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 4x हो जाएगा, है ना, ये वाले 2x को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4x हो जाएगा, sin x स्क्वायर हो गया, cos x स्क्वायर हो गया, हलवा। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा भाई, ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, हम तो एग्जाम में पूछने भी बंद कर दिए उन्होंने वाले क्वेश्चन ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो काम खराब हो जाएगा, फिर तो बेकार है ना, तो ये समझ में आने चाहिए तुम्हारे को, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा log अंडर रूट 10x, स्टार्ट करो, चलो आंसर बताना है इसका, क्या आंसर आ रहा है, x इज इक्वल टू 5/4 रखना है, 2011 में पूछा गया था, 0 -1 1/2 या प्लस का 1, आपसे पूछा गया है कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी या डी, भाई साहब जल्दी बनाओ, सही बनाओ और आंसर दो, क्या था तुम्हारा, ठीक है, चलो बनाओ, देखो हो गया तुम्हारे से, हाँ इसमें ये बताओ होल पावर दे रखी है वो रूट या खाली फंक्शन की पावर है, पहले तो ये बताओ, आता है तुम्हारे को, हैं क्या ये रूट क्या है बताना जरा, होल पावर है फंक्शन की पावर है, होल पावर है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश, मेरे ही स्टूडेंट हो तुम, मुझे विश्वास है तुम्हारे पे, ठीक है, होल पावर नहीं है भाई साहब, फंक्शन की पावर है खाली,
अंडर रूट 10x लिखा हुआ है, 10x की पावर है। होल पावर तो ये होता है कि लॉग के ऊपर भी होल रूट लगाओ, ऐसा लिखा हो, ये होता है होल पावर तो, है ना? ऐसे थोड़ी ना लिखा हुआ है, गलत है ये। चलो, तो अभी हमको क्या है, खाली फंक्शन पे अगर बात करें तो फंक्शन की कोई होल पावर नहीं है, फंक्शन है वन पावर पे। हमको करना है पहले लॉग का, ओरिजिनल फंक्शन जो है वो लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव करना है। तो y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 10x दे रखा है, इसमें लॉग का डेरिवेटिव करेंगे, लॉग का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो dy बाय dx हो जाता है बच्चे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 10x। फिर हम क्या करेंगे, 10x का भी डेरिवेटिव कर देंगे, रूट 10x जो होता है इसका भी डेरिवेटिव कर देंगे। अब इसमें देखो रूट है होल पावर, तो इसमें रूट का कैसे करते हैं, अंडर रूट x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन 2 रूट x, ये वाला, ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 10x इंटू 1 अपॉन 2 अंडर रूट x, x की जगह पे 10x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का फिर से कर दो, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर x, है ना? रूट से रूट कट गया तो ये हो गया 1 अपॉन 2 10x इंटू सेक स्क्वायर x, समझे? अब आपसे बोला गया x की जगह पे डाल दो पाई बाय 4, डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये dy बाय dx निकला है हमारा, ठीक है? dy बाय dx निकला है, तो dy बाय dx एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, x की जगह पे पाई बाय 4 डाल दो, ये हो गया 1 अपॉन 2 10 पाई बाय 4 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाय 4। तो देखो ये हो जाता है 1 अपॉन 2 10 पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, सेक स्क्वायर पाई बाय 4 रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर कर दो, रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, पता है बात? तो 2 इंटू 1 बाय 2, काटो काटो 1 आ रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है? ये वैसा समझ में आया, ऐसे करना है इसको, ठीक है? लिखा हुआ दिख रहा है ना नीचे, कट तो नहीं रहा, पक्का सब दिख रहा है, वो वहां तक लिखा हुआ। पाई बाय 4 जब डाला तो 10 पाई बाय 4 बना 1 होता है, सेक पाई बाय 4 की वैल्यू अंडर रूट 2 होती है, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है तो वो 2 हो जाएगा, रूट से स्क्वायर हट गया, ठीक है? 2 से 1 बाय 2 काट दो तो 1 बचता है अपने पास, ठीक है? चलो नेक्स्ट, 1 निकला है तुम्हारा आंसर, सच बताओ, हाँ ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना जरा, ये रखो क्वेश्चन में बोल रखा है fx इज इक्वल टू log x दे रखा है, नेचुरल लॉग है, बेस e है इसका, तो आपसे बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f डैश e की वैल्यू क्या होगी, 2008 में क्वेश्चन पूछा गया, e की पावर माइनस e की पावर 0, जल्दी करना है इसको, ठीक है? टाइम मत लगाना बिल्कुल भी। क्या दे रखा है आपको, fx इज इक्वल टू क्या दे रखा है, log x, log x, ठीक है? और आपसे पूछा गया है f डैश x, कौन से पॉइंट पे, e पॉइंट पे, e पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले तो f डैश x निकालते हैं, बाद में डालेंगे वो पॉइंट। f डैश x में क्या करेंगे, पहले log का करेंगे, log का क्या होता है 1 अपॉन x, बिकॉज़ ये x नहीं है तो इसका फिर से करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है? ओरिजिनल फंक्शन log है, log का 1 बाय x होता है, log x, तो x की जगह पे ये डाला, क्योंकि x नहीं है तो इसका रिमेनिंग पार्ट का दोबारा से करो, है ना? तो दोबारा से करेंगे, फिर log x का 1 बाय x हो गया, और ये 1 अपॉन log x लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, ये तो है f डैश x, हमारे को निकालना है f डैश e, तो जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे e डाल दो, ये हो गया 1 अपॉन log e, ठीक है, इनटू 1 बाय e, log e, इसका बेस भी e है, याद रखिएगा इसका बेस भी क्या है, e है, कभी भी ये दोनों वैल्यू सेम होगी तो इसका आंसर 1 होगा, ठीक है? तो 1 अपॉन 1 इनटू 1 बाय e, तो इसका आंसर हो गया e की पावर -1, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है? 1 बाय e को e की पावर -1 लिखा जा सकता है, समझ में आया? हाँ पक्का, देख लो आराम से, ठीक है? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये निकला तुम्हारा, हाँ बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं निकला होगा बस उसका एक ही चीज हो सकती है कि उसका एक चीज नहीं आती है, क्या, log e कैसे निकाला, है ना? लॉग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा का पूरा चैप्टर कराया, 2-3 दिन लगे मैंने, 3 दिन कम से कम लिए मैंने, भाई साहब देखो जाके उसको, क्यों कराया मैंने, देखने के लिए करवाया मैं, है ना? उसको जाके देखोगे आप, खाली मैथमेटिक्स एक चैप्टर से नहीं निकालोगे अपनी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको देखो अगर आपका एग्जाम निकालना है, कैलकुलस कर लो बढ़िया से, ट्रिग्नोमेट्री कर लो बढ़िया से 2, ठीक है? फिर आप रिलेशन फंक्शन
अगर आप करते हो तो वो कैलकुलस का ही पार्ट है, उसको अलग से मत समझना, वो कैलकुलस का ही पार्ट हो जाता है, क्योंकि वो अलजेब्रा भी है और उसमें कैलकुलस भी मिक्स होती है। और तीसरा करो आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो कभी भी धोखा नहीं देते, बढ़िया एक दूसरे के साथ में बढ़िया चलते हैं और आपका एग्जाम निकलवा के देते हैं। ये तीन टॉपिक बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री और क्या मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। 10 क्वेश्चन है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के आपके एग्जाम में, ठीक है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ मैं आपको। 23 क्वेश्चन है आपके कैलकुलस के, कई बार वो 25 भी हुए हैं कुछ कुछ पेपर्स में, लेकिन 23 क्वेश्चन है, ठीक है। 23 और 10 हो गए 35 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद में आपके तीसरा कौन सा बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के 17 क्वेश्चन है, ठीक है, 17 लगभग, ठीक है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम, ठीक है। 17 और कितने वो बोले थे मैंने, 33, 50 क्वेश्चन तो यही हो गए। अब 50 क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास में पड़े हैं, वो कैसे नहीं निकलेगा तुम्हारा एग्जाम, है ना? ऐसा तो है नहीं कि तुम तीन ही टॉपिक के क्वेश्चन करोगे एग्जाम में, बाकी कुछ करोगे ही नहीं। हमने तीन टॉपिक बोल दिया, ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट और कैलकुलस, तो इसके अलावा कुछ करोगे नहीं, इसके अलावा भी तुम किसी ना किसी टॉपिक पे क्वेश्चन करोगे नहीं, तो आराम से एग्जाम निकलेगा भाई साहब तुम्हारा, ठीक है। और मेरिट में आना है तुम्हारे को, खाली अगर मान लेते क्वालिफाई करना तो क्वालिफाई के लिए ही होगी, मेरिट में आना है तो आपको फिर टारगेट अच्छा रखना है। जो लड़कियां लड़कियों को तो ज्यादा अच्छा टारगेट रखना है, उसका कारण ये है कि लड़कियों के लिए अब मेरिट हाई है ना, तो लड़कियों को ज्यादा मेहनत करनी है, क्लियर। तो उसके लिए आपको सिर्फ एक टॉपिक नहीं पढ़ना और एक चीज नहीं पढ़नी, आपने खाली मैंने कैलकुलस पढ़ा दिया, आपने लॉगरिथमिक फंक्शन पूरा छोड़ दिया। अरे भाई साहब, लॉगरिथमिक फंक्शन का बहुत ज्यादा यूज है, तभी हम कहते हैं कि इंटरकनेक्टेड है, पहले कुछ चीजें करा दी गई है, पहले उसको पढ़ लो, है ना, पढ़ लो, थोड़ा सा फायदा हो जाएगा तुम्हारा, तो गलत नहीं है, थोड़ा सा टाइम निकालो, देखो टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे पता है आप थोड़ा सा बिजी रहते हैं, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, आपका शेड्यूल इस तरीके का है, लेकिन बाकी बच्चे भी तो निकाल रहे हैं ना टाइम, तो आप क्यों नहीं निकाल रहे हो? थोड़ा सा मोटिवेट होने की जरूरत है और थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है हमारे को, ठीक है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है, विश्वास रखो अपना आप पे। हमने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो जाते हैं, यार नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है, सबका हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, फिक्र ना करो, ठीक है। बस आपको एक चीज करनी है कि भाई मेहनत प्रॉपर करो, एक बार बिल्कुल बोलते हैं ना उसको तरीके से, ठीक है। ये सोच लो कि यार ये रोज मेरा काम ही, मेरी ड्यूटी है कि मेरे को करनी ही करनी है, करनी करनी है तो करोगे तुम, ठीक है, तो बिना करे कुछ नहीं होता, क्लियर ना बच्चे। चलो अब देखो ये हो गया चेन रूल, चेन रूल खत्म हो गया, इसलिए मैंने इतना लंबा स्पीच दिया तुम्हारे को मोटिवेट करने के लिए। पता नहीं आधे बच्चे तो मोटिवेट होते हैं, हमारी स्पीच से कई बार डिमोटिवेट भी हो जाते हैं बच्चे, मोटिवेट रहना तुम, ठीक है ना। तो अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, ये टॉपिक के खत्म होने पर एक स्पीच थी, दूसरा टॉपिक खत्म होगा तो दूसरी स्पीच दूंगा तुम्हारे को, इस बार मैं कुछ अच्छा बताऊंगा तुम्हारे, ठीक है ना। तो दूसरा टॉपिक है हमारे पास में इनफाइनाइट सीरीज। कभी भी अगर आपके पास में इनफाइनाइट सीरीज आ जाती है तो उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, देखो इसको करने के बहुत सारे तरीके, आसान, मुश्किल, बहुत ज्यादा आसान, ठीक है। तो हम कराएंगे आसान और बहुत ज्यादा आसान, मुश्किल वाले तो तुम्हारे से वैसे ही नहीं होते, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको मान लेते हैं ऐसा ये वाला एक क्वेश्चन भी दिया गया, बोला गया fx इज इक्वल टू अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x इनफाइनाइट तक, ठीक है, एक के अंदर एक अंडर रूट, और आपसे बोला गया बताओ f डैश x क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा। तो इसको करने का ना बहुत ही आसान सा तरीका होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगर मैं आपसे नॉर्मल से इसको करने के वैसे दो तरीके हैं, पहला तरीका होता है ना, पहला तरीका क्या होता है, सपोज करो अगर आपके पास में fx कोई फंक्शन है, fx को ही y बोलते हैं ना, तो सपोज करो आपके पास में y कोई फंक्शन है, y इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट x अंडर रूट x अंडर रूट x इनफाइनाइट तक, है ना, इनफाइनाइट तक। तो आपको क्या करना है, पहले इस पर ना थोड़ा सा फोकस करना है, अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको ये देखना है कि इसमें रिपीटेशन कहां से स्टार्ट होती है, रिपीटेशन, ये फंक्शन कहीं पे जाके रिपीट होने शुरू हो जाते हैं, तो रिपीटेशन कहां पे स्टार्ट हो रही है, जैसे अंडर रूट x लिखा हुआ है, फिर क्या ये रिपीट ही हो गया पीछे वाला, तो आप ये सही पीछे वाले रिपीट हो गया, फिर क्या ये पीछे वाले रिपीट हो गया, तो आप जैसे पीछे वाले रिपीट हो गया। तो आपको जहां तक ओरिजिनल फंक्शन मिल रहा है वहां तक तो कुछ नहीं करना, जहां पे रिपीटेशन आ रही है इसको थोड़ा सा अपने आप में ना एक ऐसे मैंने हाथ से ढक दिया है, ढक के देखो, यहाँ से रीड करो इस फंक्शन को, क्या ये पूरा का पूरा यही फंक्शन दोबारा से नहीं लिखा होगा, क्योंकि इनफाइनाइट टाइम तक लिखा होगा,
आया ना, ऐसे ही है ना। तो इस पूरे फंक्शन को आप क्या करिए, जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट आ रही है, सिंपल सी भाषा में बोलूं, जहां पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, जैसे यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, पूरा का पूरा y कंसीडर कर लो, ठीक है। तो y इज इक्वल टू आपको क्या करना है, अंडर रूट ऑफ x प्लस y, ऐसे लिख देना है। ये y क्यों लिखा, क्योंकि आप इसको हटाओ, ये पूरा का पूरा y ही है, ध्यान से देखो y ही तो है ये, है ना। तो इसको y लिख लो पूरा का पूरा। अब आपको क्या करना है, ये पावर हटानी है, जितनी भी पावर होगी, यहाँ पे 1/2 पावर है तो 1/2 पावर हटाओ, 1/3 पावर होगी तो 1/3 पावर हटाओ। पावर हटाने का तरीका ये होता है, जैसे रूट लग रखा है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करेंगे तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये रूट हट जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। अब इसका क्या करो, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लो। y स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2y, पहले पावर का करेंगे, फिर dy बाई dx, फिर y का करो। y स्क्वायर का x स्क्वायर की तरह नहीं होता, सिर्फ 2x, 2y dy बाई dx होता है ना, 2y भी लिखते हो फिर dy बाई dx भी लिखते हो, क्योंकि वेरिएबल अलग है, जिसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हो। x का डेरिवेटिव 1 होता है, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होता है। क्या करना है, जो dy बाई dx वाले हैं एक साइड में ले जा लो, जैसे इसको उठा के इधर लेके जाओगे तो ये 2y हो जाएगा, dy बाई dx माइनस का dy बाई dx इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। दोनों में से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, क्या आ रहा है, dy अपॉन dx कॉमन लो, यहाँ पे 2y बचा, यहाँ पे 1 बचा, इज इक्वल टू 1, इसको उठा के नीचे ले जाना, ठीक है। तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन 2y माइनस 1, जिसको हम चाहें तो y को fx भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ fx माइनस 1, ठीक है। fx माइनस कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 30 का करेक्ट आंसर। तो ये है इसको करने का बेसिक मेथड। आसान तरीका भी बताएं क्या आपको, देखो आसान तरीका क्या होता है, आसान तरीका और आसान तरीके में क्या करना है आपको, कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे y इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर gx कोई भी फंक्शन है, फिर प्लस या माइनस लग रखा है, gx फिर अंडर रूट लग रखा है, प्लस या माइनस फिर अंडर रूट लग रखा है gx, फिर प्लस या माइनस, ऐसे करते 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 इनफाइनाइट, प्लस में या माइनस में, दो ही जगह, ऐसा नहीं कि कहीं और प्लस में या माइनस में कभी भी दे रखा होगा, या तो बीच में प्लस लग रखा है या तो बीच में माइनस लग रखा है, और आपसे बोला जाए कि dy बाई dx निकालो, क्या निकालो, dy बाई dx या f डैश x निकालो, एक ही बात है ना। तो आपको क्या करना है, जो अंदर फंक्शन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, gx, इसका एक बार डेरिवेटिव कर देना है, और नीचे क्या कर देना है, 2y माइनस 1 लिख देना, आपका आंसर खत्म हो जाएगा। माइनस है तो माइनस, सॉरी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मतलब ऐसे समझिए, अगर यहाँ पे माइनस है प्लस है तो यहाँ पे माइनस लिखोगे, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखोगे, तो प्लस के लिए उल्टा लिख दिया, माइनस के लिए उल्टा लिख दिया, ऐसे करना है। ऐसे जैसे ही आप करोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। माइनस के केस में प्लस लगाओगे, प्लस के केस में माइनस लगाओगे, जैसे यहाँ पे प्लस था तो नीचे माइनस लगाया, माइनस होगा तो यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। तो देखो जैसे ये दे रखा था ना, तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 होता है, अपॉन में 2y माइनस 1 लिखो, आंसर खत्म, ये सिंपल। तो आपको खाली ये सोचना है कि इसका डेरिवेटिव क्या है, अपॉन में 2y माइनस 1 डालना, आंसर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस लगा होगा तो 2y प्लस 1 डाल देना, बस खत्म हो गया आंसर, बस इतना सा काम करना है आपको, क्लियर। इतना लंबा नहीं करना, फिर इतने जल्दी हो जाएगा, फिर आपसे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन ये है, आपसे बोल रखा है अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, ऐसे करके दे रखा है, तो डी बाई डी की वैल्यू क्या होगी, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अगर आप समझ गए हो तो 10 सेकंड में आंसर निकाल सकते हो उसका, 10 सेकंड होगा भाई साहब, 10 सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो भाई साहब, ऑप्शन नंबर कौन सा, 20 का करेक्ट आंसर निकला क्या, हाँ 20 का करेक्ट आंसर कैसे निकला, बहुत आसान होता है, कभी भी dy बाई dx निकालना होगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x अपॉन में 2y माइनस 1 लिख दो, खत्म हो गया, चलो है ना, सिंपल। चलो नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट दे रखा है cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस अंडर रूट में cos x प्लस डॉट 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 डॉट, पूछा गया है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, जल्दी बना लो, क्या होगा क्या होगा, ठीक है बना लिया, चलो 10 सेकंड में नहीं लगे तुम्हारे को, ऐसा लग रहा है 5 सेकंड में बना लिया, गजब बच्चे हो भाई साहब, है ना।
क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है। cos का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन एक्स अपॉन 2y माइनस 1। कौन सा ऑप्शन, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। डी फॉर प्रचार करने का वक्त आ चुका है, देहरादून मिलिट्री एकेडमी करेक्ट आंसर है, समझे। ठीक है, चलो बढ़िया, समझ आ रहा है, हलवा ट्रिक है ना, बड़ा आसान है ना। चलो, तो अगर कुछ भी दे दिया जाए ऐसे ही करोगे, जल्दी निकल जाएगा। ठीक है, आप देखो, और भी है क्या अपने पास में, एक और है। ये सपोज करो, अगर मान लेते हैं एक्स करके ऐसे ऊपर तक आ गया, सपोज करो y इज इक्वल टू कोई फंक्शन ऐसे आ गया, x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर डॉट 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 इंफिनिटी तक, आपसे बोला इसका डेरिवेटिव करो। ठीक है, तो अगर आपको कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं आती, देखो मैं दोबारा से ये बात बोलूंगा, शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती भाई, तो सिंपल सा ये देखो कि वो फंक्शन रिपीट कहां पे हो रहा है भाई, है ना, जहां पे वो रिपीट हो रहा है वो फंक्शन y कंसीडर करो, जहां पे रिपीट हो रहा है वो y, सिंपल। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा रिपीट कहां पे हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हुआ ना, यहाँ पे रिपीट होगी, x x x x x ऐसे चल रहा है, हाँ, तो इसको ऐसे समझो y इज इक्वल टू लेंगे x की पावर y, क्योंकि इसके बाद का सारा रिपीट होना है, जो रिपीट हो रहा है वो बाय है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं उसके लिए, कॉन्सेप्ट याद रखो हो जाएगा। अब कभी भी मान लेते हैं वेरिएबल की पावर वेरिएबल आएगी ना, तो इसको ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते, जैसे हमने x की पावर n वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना, वो फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करता, n x की पावर n माइनस 1 ये काम नहीं करेगा यहाँ पे, क्यों नहीं करेगा, वो एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगता है वो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट पे लगता है, जैसे सपोज करो x की पावर 5 दे रखा है, 5 आगे आएगा, x की पावर 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, वेरिएबल की पावर वेरिएबल पे फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो फिर उस केस में क्या करना होता है आपको, उस केस में बड़ा आसान सा तरीका होता है कि अगर आपको ऐसा कोई भी दे रखा हो तो आप उसको ना लॉग की हेल्प से सॉल्व कर देते हो। इसमें लॉग की एक प्रॉपर्टी लगती है, पहली प्रॉपर्टी ये लगती है लॉग x रेज़ टू पावर y कभी भी दिख जाए तो ये y आगे आ जाता है बच्चे, log x हो जाता है, ठीक है, y आगे आ जाता है, छलांग मार के log x हो जाता है। दूसरा ये होता है, अगर मान लेते हैं आपको ना log x दे रखा है, log x दे रखा है और इसका डेरिवेटिव करना तो 1/x हो जाता है, सिंपल है ना। तो ये दो चीजें काम आती हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों साइड का ना log ले लेंगे, तो ये कुछ ऐसे बनेगा log y इज इक्वल टू y log x, हाँ या ना। अच्छा कैसे हुआ, रुक जाओ, तुम्हारे को पता है मेरे को, तुम ना ऐसी हो, तुम मेरे को एक एक चेक करवाना चाहते हो, ये समझ में आया, log दोनों तरफ लेंगे तो ये log y बनेगा, log x रेज़ टू पावर y बनेगा, इस y को आगे लेकर आ जाओ, पहली प्रॉपर्टी यूज करके ऐसे हुआ, ठीक है, तो y log x ऐसे लिख रखा था हमने, ठीक है, y log x को ऐसे लिखेंगे और ये क्या है log y, समझे। अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, इधर भी डेरिवेटिव करेंगे, इधर भी डेरिवेटिव करेंगे, इधर डेरिवेटिव करने के लिए एक रूल और यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास में दो फंक्शन है fx और gx और इन दोनों का आपको जो है डेरिवेटिव करना है, तो आपको क्या करना होता है, पहले वाले को छोड़ना है, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, और फिर दूसरे वाले को छोड़ना है gx को और पहले वाले का डेरिवेटिव कर देना dy dx ऑफ fx, ऐसे आपको करना है और आपका आंसर निकल जाएगा, पहले को छोड़ना है दूसरे का डेरिवेटिव, दूसरे को छोड़ना है पहले का डेरिवेटिव और आपका आंसर खत्म, ठीक है, समझे मेरी बात, पक्का। चलो तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, log y का डेरिवेटिव मतलब से 1/y, फिर पहले को छोड़ेंगे y को छोड़ेंगे dy dx ऑफ log x लिखूंगा मैं, प्लस log x को छोड़ूंगा dy dx ऑफ y लिखूंगा, ठीक है, ऐसे समझे, ये हो गया 1/y। अच्छा 1/y के बाद में dy dx लिखना जरूरी है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में तो कर नहीं रहे, मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, फिर y log x का होता है 1/x प्लस log x और y का तो dy dx, क्या करेंगे dy dx वाले एक साइड लिख देंगे, इसको उठा के इधर ले जाना, ठीक है, तो ये हो गया 1/y माइनस log x, दोनों में से dy dx कॉमन ले लो, ले सकते हैं, तो dy dx ऐसे आ गया, ठीक है, मतलब दोनों को इसको उठा के इधर लेकर आया, 1/y dy dx माइनस log x dy dx, दोनों में से dy dx बाहर निकाल लिया, है ना, इज इक्वल टू y into 1/x, तो y upon x। अब इसका एलसीएम ले लो, इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस y log x अपॉन y dy अपॉन dx, ठीक है बच्चे, इज इक्वल टू y अपॉन x, इस y को इससे मल्टीप्लाई कर लो, y स्क्वायर हो जाएगा, इस पे नीचे ले जाओगे, ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा देखो जरा, फाइनल आंसर बनेगा dy dx इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन
x इंटू 1 माइनस वाई log x। समझे? पहले पढ़ा क्या करा हमने? पक्का देख लो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, बिल्कुल भी किसी भी तरीके से। ठीक है, हाँ तो ऐसे करना है सब इसको ना, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस वाई log x, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे करोगे आपका आंसर निकल के आपके पास में। सिंपल सा होता है, लॉग लेके करना होता है इसको। क्लियर? हाँ, नोट करो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन में बोल रखा है y इज इक्वल टू sin x की पावर sin x की पावर sin x की पावर sin x। पूछा गया है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा ये पूछा है आपसे, बता दो आंसर भाई साहब। शॉर्ट ट्रिक भी चाहिए क्या तुम्हारे को? अभी दे रहा हूँ, चलो मेरे को पता है तुम शॉर्ट ट्रिक का वेट कर रहे हो, देते हैं अभी तुम्हारे को। पहले इसको करने का बेसिक मेथड, y की पावर sin x की पावर y लिखूंगा मैं इसको। क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन स्टार्ट हो रही है, दोनों साइड का लॉग ले लेंगे। तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? log sin x की पावर y, ये y छलांग मार के आगे आ जाएगा तो y log sin x हो जाएगा, हाँ या ना? और ये क्या हो जाएगा? log y हो जाएगा। क्या ये बात सही है? सही है, ठीक है। log y को लिखते हैं हम डेरिवेटिव करके 1 बाय y dy बाय dx। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? एक को छोड़ो दूसरे का, दूसरे को छोड़ो पहले का। तो एक का छोड़ो, log sin x का डेरिवेटिव करेंगे 1 अपॉन sin x, चेन रूल से करेंगे sin x का दोबारा से तो cos x। समझे? दोबारा से देखो, log का करते हैं 1 अपॉन x ना, तो 1 अपॉन sin x, ये साइन नहीं है, इसका दोबारा से करना पड़ेगा चेन रूल से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है? cos x होता है ना? फिर प्लस log sin x को छोड़ेंगे, y का करेंगे कितना? dy अपॉन dx। समझे? इसको उठा के इधर शिफ्ट कर दो, तो 1 अपॉन y dy अपॉन dx माइनस log sin x dy अपॉन dx। ठीक है, इज इक्वल्स टू y इंटू cos अपॉन साइन होता है cot, तो y cot x लिख देता हूँ इसमें। सही है, तो जो भी आंसर होगा उसमें cot आ रहा होगा, सब में cot आ रहा है, क्या बात है। ठीक है, dy by dx कॉमन ले लो, तो dy by dx कॉमन ले लिया, क्या गया? 1 बाय y माइनस log sin x, ठीक है, इज इक्वल्स टू y cot x। इसका एलसीएम ले लो, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई साहब ये मालिक ऐसा आएगा कुछ, dy by dx 1 माइनस y log sin x अपॉन y इज इक्वल्स टू y cot x। ठीक है, ठीक है, सही है। इसको उठा के इधर ले जा लो, इसके पीछे बचा दो, बस हो गया सवाल। देखो dy by dx कितना है? dy by dx इज इक्वल्स टू आ गया y into y स्क्वायर, तो y स्क्वायर cot x है भाई साहब, अपॉन में 1 माइनस y log sin x है भाई साहब। समझे? का हलवा क्वेश्चन था ये, आसान था।